निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। मैं लक्ष्मी निराशा में आशा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का हमारा विषय है स्पष्ट इनकार मत करो। लेखक चिक ब्रोजमा अपने जीवन से संबंधित कुछ बातों को बताते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था युवावस्था, दूसरी अवस्था मध्यावस्था और तीसरी अवस्था जिसमें लोग कहते हैं कि तुम अच्छे लग रहे हो। लाइब्रेरी में लेखक चिक ब्रोजमा को उनका एक पड़ोसी मिला। वह लेखक को पूछता है, आपकी पत्नी कैसी है? लेखक जवाब देते हैं, ऑपरेशन के बाद अच्छी है। मेरी पत्नी की उम्र की वजह से उसके शरीर में दर्द और समस्याएं हैं। एक सुपरमार्केट में लेखक को एक उम्रदराज मित्र मिला। वह भी पूछता है, ब्रोजमा क्या चल रहा है? लेखक ने जवाब दिया, अभी तो सिर्फ दवाइयों की पर्चियों के ऊपर पर्चियां। यह बोलते हुए लेखक दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। लेखक एटीएम जाते हैं, पैसे निकालते हैं और वापस एटीएम के दरवाजे की तरफ बढ़ते ही हैं और जैसे ही दरवाजा खोलने वाले होते हैं कि एटीएम से बीप बीप की आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखा तो एटीएम स्क्रीन में लिखा होता है, क्या आपको और अधिक समय चाहिए? हाँ अथवा नहीं। लेखक नहीं का ऑप्शन बटन दबाते हैं। जैसे बटन दबाया, एटीएम कार्ड एटीएम मशीन से बाहर निकल आया। एटीएम लेकर लेखक बाहर चले गए। लेखक एटीएम कार्ड अपने हाथ में लिए हुए कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर कोई भी परेशानी के भाव नहीं झलक रही थी। वे शांत मन से यह सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि आजकल मैं काफी चीजें भूलने लगा हूँ और मेरे सर के बाल भी पीछे से पूरा झड़ चुके हैं। लेखक अपनी इस उम्र की अवस्था में भी जीवन की कई परेशानियों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। लेखक उनके अंदर हमेशा आत्मविश्वास भरा था। लेखक स्वयं ही धैर्य और ढाढ़स बांधे हुए हैं। लेखक आगे कहते हैं कि आप भी एक वृक्ष के समान हैं जो पानी के स्रोत के पास लगाए गए हो और फल फूल रहे हो। जैसे यिर्मयाह 17:7 और 8 वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वहीं भजन संहिता 1:3 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। लेखक चिक ब्रोजमा ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं से और परमेश्वर के वचन से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सूखी लकड़ी की तरह नहीं, जिसे हवा जहां ले जाए बहते रहें, और न हम सभी उस शिकायत करने वाली लता या बेल के समान हैं जो जमीन पर रेंगती रहती है। परंतु जो मनुष्य परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ऐसे मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मजबूत और दिव्य वृक्ष के समान है। व्यक्ति उम्र की किसी भी अवस्था में हो, चाहे वह उम्रदराज ही क्यों न हो गया हो, परमेश्वर तब भी उन्हें काटता छांटता है। इसमें दर्द भले ही हो, परंतु यह अच्छे के लिए है। यदि आप भी उम्र की इस अवस्था में हैं और अभी तक आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, तो आप स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। और उम्र की इस अवस्था में भी आपके चेहरे पर मुस्कान और शांति दिखाई देती है, तो आप अच्छे लग रहे हो, जैसा कि लेखक चिक ब्रोजमा के चेहरे पर दिखाई पड़ती है। लेखक उम्रदराज व्यक्ति थे, परंतु वे प्रत्येक परिस्थितियों में परमेश्वर पर अपना धैर्य और ढाढ़स बांधे हुए थे और वे परमेश्वर से हमेशा यह प्रार्थना करते थे, धन्यवाद परमेश्वर मेरे जीवन के सफर में मेरा भागीदारी होने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उम्र दराज होने के बाद भी लेखक ने अपने जीवन की आने वाली चुनौतियों का स्पष्ट इनकार नहीं किया। अब हम सबों को अपनी उम्रावस्था के अनुसार अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर में कैसे हैं और हम जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं या स्पष्ट इनकार करते हैं। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।